Hello, my dear students. Welcome to our science class. So, in the last class, we have started our chapter number 5 coal and petroleum. Natural resources, man-made resources, inexhaustible natural resources क्या है, exhaustible natural resources के बारे में पढ़ाई किया था. और जो कोल भी हमारे वो टॉपिक भी हो गया है. नेक्स्ट कोक, कोल टार, कोल गैस, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पेट्रोलियम, which is given in page number 59. So all of you please take your page number 59 and listen carefully. Okay, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and car. So आप सबको पता है हम पेट्रोल हम फ्यूल के तरह यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये सारी गाड़ीज़ में हम फ्यूल की तरह पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं. हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. तो हेवी मोटर व्हीकल्स मतलब जो ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, वो सब हेवी मोटर व्हीकल्स के कैटेगरी में आते हैं. सो वो सब डीजल में चले जाते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. सो हमको ये पेट्रोल डीजल हमको पता है, गाड़ी में हम फ्यूल के तरह यूज़ करते हैं. सो वी गेट दिस पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम द पेट्रोलियम. जो पेट्रोलियम है इसकी ओरिजिन, वो पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल डीजल मिलते हैं. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? आपको पता है बच्चों पेट्रोलियम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं? Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. So petroleum इसे फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल, वो सब कैसे फॉर्म किया है? कोल वो सब जो वेजिटेशंस डिफॉल्ट, कोई भी फ्लड अर्थक्वेक की वजह से जो वो फॉरेस्ट वो सब अर्थ के अंदर ट्रैप हो गया है. सो अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो सब फॉसिल में कन्वर्ट किया है. और कोल ये सब स्लोली इट कन्वर्ट्स इनटू कोल. ऐसे जो डेड एनिमल, जो वेजिटेशंस की रिमेन्स है हमारे कोल. सो हियर पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो सी में वाटर लिविंग बॉडीज है, सी के अंदर हुए जो वाटर सी एनिमल्स है ना, सी ऑर्गेनिजम्स है, तो वो इसकी वो डाइड, वो मर जाने के बाद इसके बॉडी सी के बॉटम में सेटल हो जाते हैं. सो इट गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. जो सेटल नीचे वो सेटल हो जाते हैं और इसके ऊपर सैंड, क्ले वो सब कवर करते हैं. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो क्या होते हैं, जो सैंड एंड क्ले ऐसे डिपॉजिट करते हैं ये डेड सी वाटर बॉडी के ऊपर. सो हियर एब्सेंस ऑफ एयर होते हैं, जो एयर के एब्सेंस होते हैं, क्योंकि वो ट्रैप्ड है इसके अंदर, जो एयर पास नहीं होते हैं. हाई टेम्परेचर होते, हाई प्रेशर होते. एंड डेड ऑर्गेनिज्म to petroleum transform the dead organisms into petroleum and natural gas. So ये under high pressure, high temperature and in the absence of air, these dead organism वो convert करते हैं into petroleum and natural gas से convert करते हैं. नेचुरल गैस क्या है वो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं. सो हमको ये डेड सी ऑर्गेनिजम्स से हमको पेट्रोलियम मिलते हैं अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो क्या हुआ है, जो सैंड, क्ले वो सब इसके ऊपर कवर किया है. सो इट स्लोली टर्न्स इनटू अ फॉसिल फ्यूल कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है. Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall the oil and gas has higher
Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. So here देखो बच्चों, ये अर्थ की अंडर पोर्शन है, इसमें आपको देख सकते हैं पेट्रोलियम और गैस की डिपॉजिट्स। ये देखो, आपको देखने से पता चलता है वाटर के ऊपर है जो हमारे, ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट की अंडर की पोर्शन है। सो हियर पेट्रोलियम है, दिस इज नेचुरल गैस है। सो ये पानी इसके अंदर है, क्योंकि वो ऑयल एंड गैस वाटर से लाइटर है। सो लाइटर ऑब्जेक्ट्स विल कम on the upside. Okay, so that is why oil and gas is above the water. You see that the layer containing oil and gas is above the water. Why is it so? So और ऑयल और गैस जो बिल्कुल पानी के साथ मिक्स नहीं होते, सम गैसेस मिक्स होते हैं, लेकिन जो नेचुरल गैस मिक्स नहीं होते हैं, और ऑयल बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए इन 1859। सो 1859 में यूएसए में फर्स्ट ऑयल का वेल ड्रिल किया है। 8 years later, in 1867, oil was dug at Macquarie in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High, and in the river basins of Godavari and Krishna. तो इंडिया में आसाम में जो ऑयल को हमने ड्रिल किया है इंडिया में 1867 में। और ऑयल ऐसे पेट्रोलियम हमको जो गुजरात में होते हैं, इसकी ड्रिलिंग मुंबई में है, और जो रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा की रिवर के बेसिन्स में भी हमको ये ड्रिल कर सकते हैं पेट्रोलियम। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग मतलब क्या है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब क्या है? पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क कलर की सब्सटेंस है जो लिक्विड सब्सटेंस है। एक सॉलिड सब्सटेंस है। पेट्रोलियम वो भी फॉसिल फ्यूल है, लेकिन वो एक लिक्विड सब्सटेंस है, ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। इसकी स्मेल अच्छे नहीं होते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। सो हमको जो मिलते हैं ना पेट्रोलियम, ये एक कंबाइंड फॉर्म है, इसके अंदर है पेट्रोल, इससे हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ये सब। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब हमको इसे अलग करना है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस constituent fractions of petroleum is known as refinery. It is carried out in a petroleum refinery. So ये प्रोसेस को हम इसको सेपरेट करते हैं ना, जो पेट्रोलियम से ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो बाई प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीजल, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है, इसको हम अलग करना है, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनरी कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। सो फिगर 5.5 में आपको एक पेट्रोलियम का रिफाइनरी देख सकते हैं। इसके अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करते, सेपरेट करते इनटू पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऐसे हम सेपरेट करते हैं ये रिफाइनरी के अंदर। ओके, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। हियर जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम लिया है और इसकी यूजेस क्या क्या है वो भी दिया गया है। ये टेबल इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको पढ़ने के लिए है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट,
फर्स्ट वन पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। एलपीजी गैस आपको पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, हियर लिक्विड फॉर्म में होते हैं पेट्रोलियम गैस। इसके यूसेस क्या है? फॉर फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, आपके घर पे जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल में, जो एविएशन फ्यूल में। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये सारे यूसेस है। केरोसिन फ्यूल्स फॉर स्टव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, डीजल फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो हम गाड़ी में यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसकी मूवमेंट की अच्छे से मूवमेंट होने के लिए जो हम इसके अंदर जो ऑयल डालते हैं इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट पैराफिन वैक्स, जो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन, इसमें हम पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, इसीलिए जो इसको एक वो टेक्सचर है ना, वो ये पैराफिन वैक्स की वजह से इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट बिटुमेन, पेंट्स में यूज़ करते हैं, रोड सर्फेसिंग में बिटुमेन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। सॉरी, इसके ऊपर एक बॉक्स दिया है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या है बच्चों? हमको अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं पेट्रोलियम से, सो हम इसको साथ में क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ओके, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स like polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastics. So ये पेट्रोकेमिकल्स हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट के जैसे ये सारी डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पता है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, वो सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इसमें हम इसके रॉ मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? पेट्रोकेमिकल से। सो हमने वो चैप्टर के टाइम में पढ़ाया था। सो ये पेट्रोल केमिकल्स को इतना सारा यूजेस है। पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो नेचुरल गैस से एक हाइड्रोजन गैस भी हमको मिलते हैं बाई प्रोडक्ट्स के जैसा। सो ये हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। सो जो इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एकदम एसेंशियल है, बहुत सारा कमर्शियल यूजेस होते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम को हम क्या नाम दिया है? ब्लैक गोल्ड दिया है, क्योंकि इसकी कलर ब्लैक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। सो हमारे कॉल हो गया, एक सॉलिड है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट पेट्रोलियम, it was the liquid fossil fuel. Next is natural gas. Natural gas is also a fossil fuel. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas एक important fossil fuel का एग्जाम्पल है, लेकिन वो हमको इसके ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हमको कर सकते हैं, क्योंकि हमको पाइप्स थ्रू हमको ये एक जगह से दूसरा जगह तक हमको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ये नेचुरल गैस हाई प्रेशर में दब जाते हैं हमको, जो इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर में इसको कंप्रेस किया है ये नेचुरल गैस को CNG कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के शॉर्ट फॉर्म अंडरलाइन करना है CNG। जो नेचुरल गैस है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, सो इसको नाम हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दब हुआ है जो कंप्रेस्ड है। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हम CNG को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। सो CNG गैस हम गाड़ी में भी यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, है ना, क्योंकि CNG एक नेचुरल गैस है, एक कम पोल्यूटेंट है, जो इसमें से
पोल्यूशन गैस इतना नहीं निकलते हैं। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। जो CNG एक क्लीनर फ्यूल है, इसमें पोल्यूशन नहीं होते हैं, लेस पोल्यूशन है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. So CNG का एक एडवांटेज है, CNG को हमको डायरेक्टली जला सकते हैं CNG यूज़ करके। तो फैक्ट्रीज में जो हमारे घर पे भी CNG यूज़ करते हैं, तो थ्रू पाइप हमको यूज़ कर सकते हैं। Such a network of pipeline exists in Vadodara, some part of Delhi and other places. ऐसे पाइपलाइन जो CNG के पाइपलाइन वडोदरा में होते हैं, दिल्ली में है और अदर प्लेसेस में भी होते हैं। Natural gas is also used as a starting material for manufacturing of number of chemicals and fertilizers. So natural gas हम केमिकल्स प्रिपरेशन में, फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। इंडिया एज अ वर्स्ट रिजर्वर्स ऑफ natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. So ये सारे प्लेसेस से हमको नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट, what Pujo is asking children, can coal, petroleum and natural gas be prepared in laboratory from dead organisms? So पूजो क्या पूछ रही है, क्या हमको ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस तो सब नेचर में मिलते हैं, सो ये लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स को हम कलेक्ट करके लैब में वो लेकर हमको ये कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर्टिफिशियली बन सकते हैं? ये पूजो की डाउट था। So Paheli is giving the answer, no, their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. जो ये इसके फॉर्मेशन वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्लो प्रोसेस है, और इसके कंडीशंस क्या क्या, 100 हाई प्रेशर, 100 हाई टेम्परेचर, ये एब्सेंस, बहुत सारा कंडीशंस है, वो लैब में सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। लैब में ऐसे काम हमको नहीं कर सकते हैं। Next, some natural resources are limited. Studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, etc. So हमारे चैप्टर के बिगिनिंग में हमने पढ़ा था कि some natural resources exhaustible है, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसको एग्जाम्पल्स क्या किया था, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। You know that coal and petroleum are fossil fuels. Coal, petroleum, ये दोनों fossil fuels है. It required the dead organisms millions of years to get converted into this fuels. So ये fossil fuel कैसे होते हैं, जो dead organisms millions of years के बाद जो convert किया जाता है। On the other hand, the non-resources of this will last at most a few hundred years. So reserves नहीं, resources. So मोरओवर जो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था कि जो ये एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेस है ना, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फ्यू 100 years के बाद जो इसकी क्वांटिटी कम हो जाते हैं या फिनिश हो जाते हैं। मोरओवर द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। मोरओवर ये एयर पोल्यूशन के कारण हो जाते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम ये फ्यूल से क्या निकलते हैं, सल्फ़र गैस रिलीज होते हैं। सो ये एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट हो जाए सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्रिएट करते हैं, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो बारिश हुआ है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसके साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और सल्फ्यूरस एसिड क्रिएट करते हैं, और वो हमको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। Their use is also linked to global warming. ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाते हैं इसके वजह से। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे अर्थ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मेंटेन टेम्परेचर है, सो ये पोल्यूटेंट से कार्बन डाइऑक्साइड क्या ज़्यादा रिलीज करते हैं। सो हमारी नेचर में जो अर्थ में हर एक गैस को एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक पर्टिकुलर अमाउंट होते हैं। सो हियर ये पोल्यूशन की वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, हमारे अर्थ के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो जाते हैं। सो वी हैव टू यूज़ इट ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो एकदम नेसेसरी कंडीशन में हम ये यूज़ करना है, नहीं तो हम अवॉइड करना है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हमको ये एफिशिएंटली हम यूज़ किया है तो हमको एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, और ये फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, ये डेफिनेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यू हैव टू नोट दैट चिल्ड्रन। एक एसोसिएशन है, वो क्या एडवाइस करते हैं पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। दैट टिप्स आर, जो ड्राइविंग करने के टाइम में पेट्रोल और डीजल को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, कैसे हो इसकी यूज़ कम कर सकते हैं, वो सब बताते हैं। द पॉइंट्स आर, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हम ड्राइविंग करने के टाइम में एकदम कांस्टेंट स्पीड में, एवरेज स्पीड में हम ड्राइविंग करना है। जैसे कि ब्रेक ज़्यादा नहीं लगाना है, एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एक पर्टिकुलर स्पीड में जाना है। सो इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल जल्दी फिनिश नहीं हो जाते हैं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वर यू हैव टू वेट। सो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स के टाइम में, और अभी आपको वेट करना है, जो अभी आपको फ़ोन कॉल करना है, तो आप ये स्विच ऑफ करना है। तो इसी की वजह से हमको सेव कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो टायर की प्रेशर प्रॉपर है, और एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल्स है ना, अच्छे कंडीशन में हम रखना है, और हम इसकी वो व्हीकल्स को अच्छे से संभाल कर रखना है, जो इसकी कंडीशन कैसा है, अच्छे है, वो सब हम चेक करना पड़ेगा। सो इससे हमको पेट्रोल और डीजल की एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। So children, this is the end of our chapter number 5. I hope you all have understood the topic very well. So see you in the next class. Take care. Bye bye.